नमस्कार मित्रों। आज हम ब्रह्म पर एक अद्भुत यात्रा पर चलने वाले हैं, जहां हम ब्रह्म मुहूर्त के गहरे रहस्यों को समझने और जानने का प्रयास करेंगे। यह चर्चा आपको उस गहराई में ले जाएगी जहां तक शायद आपने अब तक नहीं सोचा होगा। इस वीडियो में आपके हर एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा और आपकी हर जिज्ञासा शांत हो जाएगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अंत तक इस यात्रा में बने रहें और जो ज्ञान यहाँ से आप प्राप्त करेंगे उसे गहराई से आत्मसात करें। यह वीडियो उन सभी साधकों और जिज्ञासुओं के लिए है जो जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की खोज में हैं। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व सदियों से हमारे आर्षि मुनियों, संतों और साधकों ने अपने अपने शब्दों में बखान किया है, लेकिन इस चमत्कारी समय की जो शक्ति है वह अपने आप में अद्वितीय और अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्म मुहूर्त हमारी रात्रि के अंतिम प्रहर का एक विशेष हिस्सा होता है, लेकिन उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि हमारी प्राचीन संस्कृति ने रात्रि को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है रुद्रकाल, जो रात का आरंभिक चरण होता है। यह समय गहरी और शांत ऊर्जा से भरा होता है, जहां शरीर और मन दोनों विश्राम की स्थिति में होते हैं। इसके बाद आता है राक्षस काल, जो रात्रि का दूसरा हिस्सा है। ये समय भारी ऊर्जा से भरा होता है और मानसिक अशांति या दुःस्वप्न का अनुभव इसी समय होता है। इस समय में किसी भी सकारात्मक मानसिक या आध्यात्मिक कार्य को करने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि यह नकारात्मकता के प्रभाव का समय होता है। तीसरा भाग है गंधर्व काल, जो रात का तीसरा हिस्सा है। यह समय अपने आप में हल्की ऊर्जा को समेटे हुए है। गंधर्व काल में हमारी चेतना का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और यह समय धीरे धीरे हमें जागरूकता की ओर ले जाता है। अंत में आता है मनोहर काल, जो ब्रह्म मुहूर्त के ठीक पहले का समय होता है। यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय की ऊर्जा बहुत शुद्ध होती है। इसके बाद आता है ब्रह्म मुहूर्त, जो कि आत्मज्ञान और साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इस समय हमारी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। यह समय साधना, ध्यान, योग और आत्ममंथन का होता है। जब हम इस समय में जागते हैं और साधना करते हैं, तो हमें आत्मा से जुड़ने और ब्रह्मांड की गहरी ऊर्जा को महसूस करने का अवसर मिलता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, मनोहर काल वह समय होता है जब हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा धीरे धीरे जागने लगती है। यह समय सुबह 6 से 9 बजे तक का होता है। समय किसी को भी सोना नहीं चाहिए, क्योंकि यह जागृति और सक्रियता का समय होता है। यदि आप इस समय में सोते हैं तो आपके शरीर और मन की ऊर्जा उस स्तर पर नहीं पहुंच पाती जहां से आप दिन भर के लिए सकारात्मक रूप से तैयार हो सकें। इसके बाद आता है राक्षस काल, जो रात 9 से 12 बजे तक का समय है। यह काल अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है और इस समय किसी को जागना नहीं चाहिए। जो लोग इस समय में जागते हैं, उनके मन में नकारात्मक और उलटे सीधे विचार आ सकते हैं। यह काल मानसिक अशांति और भ्रम का समय होता है, जहां हमारे मन में गंदगी भरने लगती है। सोने से पहले अक्सर हम अपने मस्तिष्क को गलत संकेत देते हैं, जिस वजह से हमारी नींद भी अच्छी नहीं होती। जब हम गलत विचारों और कल्पनाओं में खोए रहते हैं, तो हमारा मन नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। यही कारण है कि जब हम राक्षस काल में जागते हैं या सोने से पहले गलत दिशा में सोचते हैं, तो हमारी नींद प्रभावित होती है और हम सपनों में उलझे रहते हैं। ये न केवल हमारी रात की नींद को खराब करता है, बल्कि इसका असर हमारे अगले दिन पर भी पड़ता है। हम ताजगी महसूस नहीं कर पाते, जिससे दिन भर आलस्य और नकारात्मकता बनी रहती है और इस क्रम में हमारा जीवन धीरे धीरे बुरी आदतों और अव्यवस्थित दिनचर्या की ओर बढ़ जाता है। लेकिन जब हम राक्षस काल में सोने का सही समय चुनते हैं, जैसे कि रात 9 बजे सो जाते हैं, तो हमारा मस्तिष्क कुछ समय तक जागरूक रहता है। इस समय हम कई तरह के विचारों में उलझ सकते हैं, लेकिन यह जागरूकता धीरे धीरे खत्म होती है और रात 12 बजे के बाद गंधर्व काल शुरू होता है। यह गहरी नींद का समय होता है, जब हमारा मन सपनों से भी आगे बढ़कर एक गहरी शांति में डूब जाता है। गंधर्व काल का यह समय हमारी आत्मा और शरीर के लिए पुनः ऊर्जा प्राप्त करने का महत्वपूर्ण काल है।
इस समय में हमारा मस्तिष्क, शरीर और आत्मा पूरी तरह से विश्राम की स्थिति में पहुंचते हैं, जिससे अगले दिन के कार्यों के लिए हम पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। यही वह समय होता है जब हमारी नींद गहरी होती है और हमें पुनः ऊर्जावान महसूस होता है। और अब बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त की, जो रात्रि के अंतिम प्रहर में आता है। यह काल हमें आत्मज्ञान, ध्यान और साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रदान करता है। जब हम गंधर्व काल के बाद ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस समय साधना, ध्यान और आत्मचिंतन करना हमें आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। इस समय ब्रह्मांड की शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। जब एक साधक ब्रह्म मुहूर्त में जागकर एक निश्चित अवधि के भीतर ब्रह्मांड की शक्तियों को आत्मसात करता है तो वह अविश्वसनीय शक्तियों का स्वामी बन जाता है। आइए अब समझें कि इस शक्ति से हमें क्या-क्या लाभ मिलते हैं। सबसे पहले जो हमें प्राप्त होता है वह है स्वास्थ्य। लेकिन स्वास्थ्य केवल शरीर के मोटे या तगड़े होने से नहीं आंका जा सकता। सच्चा स्वास्थ्य वह है जो चारों आयामों में पूर्ण हो: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। अगर हम केवल भौतिक रूप से स्वस्थ हैं लेकिन मानसिक या आध्यात्मिक रूप से नहीं, तो वह स्वास्थ्य अपूर्ण है। शारीरिक रूप से रोगी होने पर हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने की क्षमता खो देता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर हमारे विचारों में नकारात्मकता और उलझने भर जाती है। सामाजिक रूप से अस्वस्थ होने पर हमारा व्यवहार समाज से मेल नहीं खाता और हम अलग थलग पड़ जाते हैं। अगर आध्यात्मिक रूप से अस्वस्थ हैं तो हम अंधविश्वास और पाखंड की ओर बढ़ जाते हैं, जिससे हम न केवल अपना नुकसान करते हैं बल्कि समाज का भी। इसलिए पूर्ण स्वास्थ्य चारों आयामों में संतुलन से आता है। अब सवाल उठता है कि यह संपूर्ण स्वास्थ्य हमें कैसे प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं तो वातावरण अत्यंत शांत, शुद्ध और ऊर्जा से भरा हुआ होता है। इस समय जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे अंदर शुद्ध प्राण ऊर्जा का संचार होता है, जो हमारे शरीर को चेतना और प्रफुल्लता से भर देती है। योग और प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में विभिन्न प्रकार की शक्तियों का उदय होता है, जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है और हमारे रोगों का नाश करती है। इसके साथ ही जब हम मानसिक रूप से अपने मन को एकाग्र करके ध्यान में बैठते हैं तो वातावरण में चारों ओर शांति होती है। इस समय ब्रह्मांड में नकारात्मक विचार या किसी प्रकार की हलचल कम होती है, जिससे साधक का मन सहज रूप से ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे सुबह के समय जब इंटरनेट सिग्नल तेज होते हैं, क्योंकि उस समय लोग कम होते हैं। ठीक उसी तरह ब्रह्म मुहूर्त में विचारों की हलचल कम होती है और ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ना आसान हो जाता है। जब आप इस समय ध्यान में बैठते हैं तो आपका अवचेतन मन ब्रह्मांडीय चेतना से मिल जाता है। आप अपने अंदर एक विशेष ऊर्जा और शांति को महसूस करते हैं, जो आपको आध्यात्मिक रूप से जागरूक बनाती है। यह समय आपके लिए एक वरदान की तरह होता है, जब आप अपने दिन के कार्यों को भी आसानी से निपटा सकते हैं। जब दुनिया जाग रही होती है, तब तक आप अपने कार्यों में बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। आपके इस समय का सही उपयोग आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता लाता है। आपका सामाजिक व्यवहार बेहतर होता है, लोग आपका सम्मान करते हैं और आप स्वयं को समाज में अग्रणी पाते हैं। ध्यान और ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ाव आपको ऐसी आध्यात्मिक अनुभूतियों से भर देता है जो आपको मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की चरम सीमा पर ले जाती है। अब तक हमने यह समझा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से 4 प्रकार का स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो ब्रह्म मुहूर्त के अभ्यास से प्राप्त होता है, और वह है सफलता। सफलता की प्राप्ति के लिए लोग अक्सर योग्यता, कार्यकुशलता और ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि आपके अंदर ऊर्जा नहीं है तो आपकी योग्यता और ज्ञान भी काम नहीं आएंगे। यह ऊर्जा, जोश और दृढ़ता का संचार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किया जा सकता है। जब आप ब्रह्म से जुड़ते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपको अपने भीतर समाहित करने का अवसर देती हैं।
इस ऊर्जा से आप न केवल अपनी योग्यता को विकसित करते हैं, बल्कि अपने ज्ञान को भी बढ़ाते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो योग्य होते हुए भी अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास वह ऊर्जा और जोश नहीं होता जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ा सके। यह ऊर्जा आपको केवल ब्रह्म मुहूर्त के समय प्राप्त हो सकती है, जब आप ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ तालमेल बिठाते हैं। सफलता के लिए दूसरी महत्वपूर्ण चीज है चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके मन में बिस्तर में बने रहने की इच्छा होती है, लेकिन उस समय उठकर अपने दिन की शुरुआत करना अपने आप में एक चुनौती को स्वीकार करने के समान है। यह चुनौती, जिसे आपने सुबह के शुरुआती क्षणों में जीत लिया, पूरे दिन आपके भीतर विजयी भाव बनाए रखेगी। जीवन में सफलता तभी मिलती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हैं। कंफर्ट जोन में रहकर कोई व्यक्ति बड़े लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। इसलिए जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो आप अपने जीवन की यात्रा को एक चुनौतीपूर्ण मार्ग पर ले जाते हैं, जो आपको सफलता की ओर अग्रसर करता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ध्यान करने से आपको मानसिक और आध्यात्मिक बल मिलता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित होती है, जिससे आपके मन और मस्तिष्क में नए विचारों और संकल्पों का जन्म होता है। इसके साथ ही जब आप सामाजिक रूप से बेहतर होते जाते हैं तो आप समाज में भी सम्मान प्राप्त करने लगते हैं। ये सारी चीजें आपको जीवन में सफलता की ओर ले जाती हैं। साधकगण, अक्सर लोग ज्योतिषीय सलाह के लिए पंडितों के पास जाते हैं कि किसी विशेष कार्य के लिए उपयुक्त मुहूर्त कौन सा होगा। पंडित गण देखते हैं, गणनाएं करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि यह मुहूर्त आपके लिए श्रेष्ठ है। लेकिन एक बात समझ लें, हर मुहूर्त पर भारी होता है ब्रह्म मुहूर्त। जिसने ब्रह्म मुहूर्त का सही से उपयोग करना सीख लिया, उसे किसी अन्य मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उठने वाला व्यक्ति ब्रह्मांड की शक्तियों से लबरेज होता है, जो उसे पूरे दिन ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। ये समय सूर्योदय से लगभग 96 मिनट पहले से प्रारंभ होकर सूर्योदय से 48 मिनट पहले तक चलता है। यदि आपने इन 48 मिनटों का सही प्रयोग करना सीख लिया तो आपकी जिंदगी में एक क्रांति घटित होगी। उस समय आप ब्रह्मांड की शक्तियों का सीधा संचार अपने जीवन में कर रहे होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के लाभ। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान, योग, प्राणायाम या परमात्मा के स्मरण में बैठते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होने लगती है। इससे पहले आप अपने दैनिक कार्यों जैसे कि स्नान, शौच आदि को अवश्य पूरा कर लें, क्योंकि शारीरिक और मानसिक शुद्धि दोनों ही ध्यान और योग के लिए आवश्यक हैं। आपके शरीर की प्रकृति वात, पित्त और कफ के संतुलन पर आधारित होती है और यह रात के समय विशेष रूप से सक्रिय रहती है। वात का प्रभाव इस समय सबसे अधिक होता है, जो आपकी सोच को चंचल बनाता है और शरीर में मल निष्कासन की क्रिया को भी प्रभावित करता है। यदि इस समय आप सही विचारों के साथ परमात्मा से जुड़ते हैं तो वह वात प्रकृति आपके शरीर और मन को एक शुद्ध दिशा में ले जाती है। ब्रह्म मुहूर्त का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इस समय मल निष्कासन की क्रिया सही से होती है, जिससे पेट के विकार समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस समय उठकर शौच जाता है, उसे किसी भी प्रकार की कब्ज या अन्य पेट की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। यदि आप इस समय से विलंबित उठते हैं तो वात का प्रभाव कम हो जाता है और आपको पेट संबंधी समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपके विचारों में सकारात्मकता आती है। यह सकारात्मकता आपके आसपास के लोगों पर भी प्रभाव डालती है, जिससे आप अपने परिवार, समाज और आसपास के लोगों में सम्मान पाते हैं। आप एक ऊर्जावान और सकारात्मक व्यक्तित्व के रूप में विकसित होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का नियमित अभ्यास आपको एक ऐसा व्यक्ति बना देगा जिसे चुनौतियों से लड़ने की क्षमता होती है और जो जीवन में सफलता प्राप्त करने का सपना देखता है। महापुरुषों ने भी ब्रह्म मुहूर्त का सही प्रयोग करके अपने जीवन में शुचिता और ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। ठीक उसी प्रकार यदि आप भी इस समय का प्रयोग सही ढंग से करेंगे
तो निश्चित ही आप अपने जीवन में उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आपको अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।